बीजेपी हमेशा से ही सत्ता में परिवारवाद के खिलाफ रही है, लेकिन अब बीजेपी को खुद इस परिवारवाद से जन्मी बगावत से दो चार होना पड़ रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब चुनाव सर पर हैं। कौन जानता था कि परिवारवाद की खिलाफत यूपी चुनाव में बीजेपी को इतनी भारी पड़ेगी। देखिए रिपोर्ट। यूपी के चुनावी गेम में सियासी पार्टियां अब पूरी तरह से उलझ चुकी हैं। इस बीच टिकट की मारामारी सियासी पार्टियों के भीतर बगावत की नई रूपरेखा तैयार कर रही है, जिसमें प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का नाम पहली पंक्ति में शामिल है। हाल ही में टिकट बंटवारे को लेकर दल बदल की शिकार हुई बीजेपी में एक बार फिर बगावत के वही सुर गूंजने लगे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त बगावत का चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य थे और इस बार बगावत का चेहरा रीता बहुगुणा जोशी और उनके बेटे मयंक बहुगुणा बन सकते हैं, क्योंकि रीता बहुगुणा लंबे वक्त से अपने बेटे मयंक बहुगुणा के लिए लखनऊ कैंट सीट से टिकट की मांग कर रही थी। लेकिन बीजेपी ने उनकी मांग को न सिर्फ ठुकरा दिया, बल्कि परिवारवाद की खिलाफत के नाम पर मयंक का टिकट भी काट दिया, जिसके बाद अब नाराज रीता बहुगुणा ने राजनीति से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। अगर बात रीता बहुगुणा जोशी की करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही हैं और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि 2024 में वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। वर्तमान में वो प्रयागराज से सांसद हैं और ये उनका एज ए सांसद अंतिम कार्यकाल है। उनके बेटे मयंक जोशी को कैंट से टिकट वो मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मयंक जोशी को टिकट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद उनका ये बयान सामने आया है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रही हैं कि ये उनका अंतिम कार्यकाल है, 2024 में वो संन्यास ले लेंगी और उनके पुत्र मयंक जोशी, जिनका राजनीतिक करियर वो लगभग 12 साल का बता रही हैं, वो उनकी तरफ से स्वतंत्र हैं। वो जो चाहे फैसला ले, उसमें रीता जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दरअसल रीता बहुगुणा पहले ही अपने बेटे के टिकट को लेकर चिंतित थी और अपर्णा यादव और लखनऊ कैंट के मौजूदा विधायक सुरेश तिवारी की एंट्री ने इस रीता बहुगुणा की चिंता को दोगुना कर दिया था, और अब बीजेपी ने उस चिंता को सच भी कर दिखाया। जहां तक मुझे विश्वास है, चूंकि मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में 4 बार इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, टिकट मुझे ही मिलेगा। मुझको टिकट मिलता है तो जो भी कैंडिडेट विपक्ष पार्टियों के लड़ रहे हैं, सबकी जमानतें जब्त होंगी। ये बात है। 1 लाख वोटों से कैंट विधानसभा क्षेत्र से जीतूंगा। हालांकि बीजेपी नेता मयंक का टिकट कटने को लेकर बार बार परिवारवाद की दुहाई दी जा रही थी, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि राजनाथ सिंह के दोनों बेटे भी इसी पार्टी में हैं और उनके दोनों बेटों को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यह पार्टी परिवार की नीति, परिवार को लेकर चलने वाली नहीं, यह समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। यह और ये पहले दिन ही जो हमारा मूल मंत्र है वह पूरी तरह से स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो जहां ये मूल मंत्र पे हम काम करते हैं, वहां रीता बहुगुणा जी का एक बड़ी नेता है, अच्छी नेता है, समझदार नेता है, और उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश के दूर सुदूर कोने तक उनका अपना एक पहचान है। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आई, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ससम्मान विधायक बनाया। न केवल विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद पार्टी ने उनको प्रयाग से, इलाहाबाद से सांसद बनाया। तो ऐसी परिस्थिति में जब पार्टी की नीति नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उनको भी विश्वास करना चाहिए कि पार्टी मयंक जी को अगर टिकट नहीं दे रही तो उसके पीछे पार्टी का अपना कोई मंतव्य होगा। दूसरी तरफ बीजेपी से टिकट कटने के बाद अब सियासी गलियारों में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि मयंक बहुगुणा सपा में शामिल हो सकते हैं। सपा भी इशारों में मयंक को पार्टी में आने का न्योता दे चुकी है। कोई अगर आना चाहता है तो वो मोस्ट वेलकम। टिकट का फाइनल तो अध्यक्ष जी करेंगे, हम लोग से तो कोई मतलब है नहीं, ना मैं इस पर कोई कमेंट कर सकता हूँ। ये मेरे वो लेवल से ऊपर की बात है। हालांकि मयंक सपा में जाएंगे, इस पर अभी तक मयंक बहुगुणा या रीता बहुगुणा की तरफ से खुलकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन बीजेपी से टिकट कटने के बाद सपा ने मयंक के स्वागत का संकेत जरूर दे दिया है। अब सवाल ये कि बीजेपी की अनदेखी मयंक को सपा के दरवाजे पर ले जाएगी, और क्या रीता बहुगुणा की नाराजगी पार्टी के भीतर एक नई बगावत को जन्म देगी, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में हुआ था। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।